फायरिंग की गई है। कुपवाड़ा पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। पाक सैनिकों ने रिहायशी इलाकों का निशाना बनाया है। पाक की ओर से गोलीबारी में 15 लोगों की जान जाने की खबर है। 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दूसरी रात भी एलओसी पर गोलीबारी की। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान में बौखलाहट बनी हुई है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर इसी तरीके से अपनी कायरतापूर्ण हरकतों को अंजाम दिया गया है। हालांकि भारतीय सेना जो लगातार अलर्ट मोड में है, मुंहतोड़ जवाब लगातार दे रही है। पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया जहां पर से आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा था। जो जैश ए मोहम्मद के लश्कर तैयबा के मेन हेडक्वार्टर बने हुए थे, जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती थी, भर्तियां होती थी, उन्हें ट्रेनिंग वहां दी जाती थी, उन आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। और इसी के बाद से पाकिस्तान की में बौखलाहट और ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है कि भारत एक बार फिर से हमला कर सकता है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से अब एलओसी पर फिर से एक बार गोलीबारी हो रही है। रिहायशी इलाकों को इस बार पाक सेना निशाना बना रही है। और सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। संसद में सुबह 11 बजे होगी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। तो सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार की तरफ से बैठकें हो रही थी, कैसे पाकिस्तान पर एक्शन लेना है, आतंक के ठिकानों को लेकर के कैसे रणनीति बनानी है। और जैसे भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की जाती है, इसके बाद भी बैठकों का दौर लगातार चला है। और अब कहा जा रहा है कि इस बैठक के दौरान जो सर्वदलीय बैठक आज सुबह 11 बजे होने वाली है, विपक्षी पार्टियों को जानकारी दी जाएगी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और इस खबर पर हमारे साथ यहाँ पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। किरण हमारे साथ विजय चौक से जुड़ रहे हैं। तस्वीरों आपको नजर यहाँ पर आ रही है और रमन सैनी आपको नजर आ रहे हैं, नासिर खान आपको नजर आ रहे हैं और वहीं पे बलूच नेता है रज्जाक बलोच आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले रमन आप ही का हम रुख कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार एलओसी पर किस तरीके से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की बात की जाए, वहां पे इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए, लेकिन इसके बावजूद अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जो सिलसिला भारत की तरफ से शुरू किया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो टेरर कैंप है उनको निशाना बनाया गया है और वहाँ पर भारी नुकसान जो है वो पहुँचाया गया है, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो 25 आतंकी कैंप हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को लॉक किया था, जिनमें से अभी 9 आतंकी ठिकानों को, जो प्रमुख आतंकी ठिकाने थे, चाहे वो मुरीदके का इलाका हो जहाँ पर लश्कर का जो है वो हेडक्वार्टर है, या फिर बहावलपुर का इलाका जहाँ जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर जो और उसका परिवार रहा करता था, उनको निशाना बनाया गया है। साथ साथ में पीओके के अंदर मुजफ्फराबाद की बात करें, कोटली की बात करें, इन इलाकों में जो आतंकी कैंप, लॉन्च पैड थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन अभी भी 16 ऐसे ट्रेनिंग कैंप जिनको भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से लॉक किया गया था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर पाकिस्तान किसी तरीके से दोबारा नापाक हरकत करता है तो वो भी जो है वो पूरी तरीके से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के रडार पर है। यही डर जो है वो पाकिस्तान को लगातार सता रहा है और पाकिस्तान का मानना है कि अब भारत की सेना जो है वो पुराने समय में जो भारत की सरकार रहा करती थी उस तरीके का नहीं है। अभी भारत की जो नई सरकार है ये घर में घुसती भी है और घर में घुसकर मारना जानती भी है। 2016 से ही हमने अपने जो लक्ष्य है उसको पूरी तरीके से प्राप्त करने की कोशिश जो है कर दी थी। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुआ, बालाकोट में जो है हमने देखा कि एयर स्ट्राइक जो है वो बालाकोट के अंदर भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई। वो दोनों जो बदला लिया गया था, उन दोनों टेरर कैंप्स में जो स्ट्राइक हुई थी वो पीओके के अंदर था। लेकिन इस बार जब पाकिस्तान की तरफ से इंतहा होगी, पानी सिर के ऊपर से उतर गया, तो फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 54 साल के बाद ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की धरती पर घुसकर जो पंजाब प्रांत के अंदर सबसे बड़े आतंकी कैंप थे बहावलपुर और मुरीद के, उनको जो है वो सीधे तौर पर अपने निशाने पर लिया और उनको पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया। तो पाकिस्तान को इस बात को लेकर डर है, इसीलिए लगातार पाकिस्तान के अंदर एक इमरजेंसी का माहौल जो है वो बना हुआ है। इमरजेंसी घोषित भी की गई है। बिल्कुल, और रमन, ये पाकिस्तान की करनी का फल है, क्योंकि तकरीबन 25 सालों से इस तरह की हरकत हालांकि
1947 से ये सब चल रहा है, लेकिन उसके बाद 25 सालों से हम देख रहे हैं किस तरह से भारतीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो पहलगाम हमला हुआ वो निहायती जिस तरह का कायराने करतूत की है इन आतंकियों ने, उसका बदला ले लिया है भारत ने। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। रज्जाक बलोच जी हमारे साथ जुड़े, बलोच नेता हैं पाकिस्तान से। रज्जाक जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। और सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान अब इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आखिर जो हुआ है वो आतंकियों के खिलाफ एक्शन था। वो ये भी कहना चाहता है कि भारत ने जंग की शुरुआत कर दी है, यानी कि भारत के ऊपर लगातार जिस तरह से आरोप पाकिस्तान लगा रहा है, अपने आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त होने के बाद वो बौखलाया हुआ है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलता हूँ, आपने बलोच अमेरिकन कांग्रेस को दावत दी है। और मैं बलोच अमेरिकन कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है हमारा डॉक्टर ताराचंद बलोच, जो एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका पैगाम है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, अवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि इस मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के लोग आपके साथ खड़े हैं। और मोदी सरकार ने जिस तरह से पॉजिटिव कदम उठा के पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, और हमने ये टेररिस्ट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है जिनको पाकिस्तान पालता है। अब ये है कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया जो है हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, बलूचिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा विक्ट्री है और हमने इतने जहाज गिरा दिए, दूसरी तरफ कहते हैं हमने बदला लेना है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको जो है ये किस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान की आर्मी है जिसने ये सब कैंप जो कायम किए हैं और जिस तरह के टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को ये पालता है, समझे ना। अब मुझे ये लगता है कि दुनिया जो है वो जाग गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाया है। और इसमें जो है वो आगे जाकर देखें, हम बलूचिस्तान के लोग जो हैं इनका जुल्म बहुत ज़माने से सह रहे हैं जी। 1947 से सह रहे हैं, जब से हमारे ऊपर गैर कानूनी कब्जा इन्होंने किया हुआ है। अब ये उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के लोग इनका साथ। जी, पाकिस्तान तो कहते हैं कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं हम वहां पर आतंकियों को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि देखिए बलूचिस्तान में जो आतंक फैला हुआ है हम उसे कम करने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करते हैं। वो कभी नहीं कहते कि उन्होंने आपका हक खा लिया है। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों से मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान की जो टेररिस्ट आर्मी है वो बलूचिस्तान में कर क्या रही है। बलूचिस्तान में हम तो नहीं गए, हमारे जितने नौजवान जो इनको सबक सिखाते हैं वो लड़ रहे हैं, वो अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। हम दुनिया से यही अपील करते हैं कि इस टेररिस्ट आर्मी को हमारे सरजमीन से भगाने के लिए हमें हेल्प किया जाए, हमें उस तरह के जो है वो टूल्स दिए जाएं, ताकि ये जो अगर आज हमारे पास उस तरह के टूल्स होते तो इसको जो है हम ठीक ठाक सबक सिखाते। फिर भी हमारे नौजवान इनको ठीक ठाक सबक सिखा रहे हैं। और ये जो है बिल्कुल अब हमारा जो बलूचिस्तान का जो दौलत है उसको लूटने के लिए ये बिल्कुल पागल कुत्ते बने हुए हैं, समझे ना। अब इनका जो है मुल्क ये चलेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क, ये इतना बड़ी आर्मी जो है उसको ये मुल्क पाल नहीं सकती है। इसीलिए जो है टेररिस्ट तरीके से इन्होंने पूरा अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, बलूचिस्तान को तबाह कर दिया जी। सिंध के लोगों को जो है ये ब्लैकमेल करते हैं पानी के नाम पर। अब जब हिंदुस्तान ने इनका पानी बंद कर दिया है, अब इनको पता चलता है कि पानी होता क्या है और पानी का हथियार कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पता चल रहा होगा बिल्कुल यहाँ पे रज्जाक जी की पानी होता क्या है और पानी कितना जरूरी होता है। आपके पास हम लौटते हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाक सीमा पर एयर डिफेंस अलर्ट, खतरे को देखते हुए एयर डिफेंस अलर्ट जारी हो चुका है। पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी हुआ है, सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो किसी भी हालात से निपटने की पूरी तैयारी है। रक्षा अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सभी एयर डिफेंस यूनिट्स एक्टिव है। ये बड़ी खबर, किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो रमन, भारत पाकिस्तान सीमा पर एयर डिफेंस अलर्ट हो गया है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की हरकत की जा सकती है, इसलिए चौकसी बढ़ती जा रही है। और क्या अपडेट?
जी हाँ गीतू, बिल्कुल। मैं इस समय आपको एक ब्रेकिंग खबर देना चाहता हूँ। भारतीय सेना की तरफ से अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हैं वो थमी नहीं है। बीती रात एक बार फिर छोटे हथियार और आर्टिलरी वेपन का इस्तेमाल करते हुए उड़ी, बारामूला, कुपवाड़ा और अखनूर का जो इलाका है वहाँ पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना की तरफ से भी माकूल जवाब जो है वो दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद इस कार्रवाई के बाद जो भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है, एयर स्ट्राइक, उसके बाद पाकिस्तान को सबक मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सबक सीखने वाला नहीं है। उसको अभी और प्रेशराइज करना पड़ेगा, उसके खिलाफ और कड़े एक्शन जो है वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि लगातार बीती रात भी जो है वो 4 सेक्टर उड़ी, बारामूला, कुपवाड़ा और जो अखनूर का इलाका है वहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। आपको याद है कि कल जिस तरीके से कुपवाड़ा का जो टंगधार का इलाका है वहां पर सीधे तौर पर सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया, उनके घरों को जो है वो उड़ाया गया। पुंछ में हमने देखा कि किस तरीके से गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया, हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, साथ ही साथ में जो बस स्टैंड है, जो पब्लिक प्लेसेस है, उनको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया, जिसमें 15 लोगों की जान जो है वो चली गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट और पाकिस्तान जो करना चाहता है वो अभी उसमें रुका नहीं है, और इसीलिए जो अलर्ट है, वो अलर्टनेस जो है वो बनाकर रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उसको पूरी तरीके से इंटैक्ट रखा गया है, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके की कोई इवेंचुअलिटी होती है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है, तो न केवल उसको रोका जा सके बल्कि उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सके। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर ना होने दिया जा सके, इसे लेकर के हाई अलर्ट मोड पे भारतीय सेना बनी हुई है। रज़ाक जी, भारत पर जिस तरीके से एक्शन पाकिस्तान पे ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान आखिरकार चाहता क्या है? इतने बड़े स्ट्राइक के बाद भी पूरी दुनिया देख रही है कि आप आतंक को पनाह दे रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप तो जानते ही हैं। पाकिस्तान आखिरकार चाह क्या रहा है करना? देखिए, एक चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ये मुल्क इनको जो मिला है, ये हिंदू दुश्मनी के बुनियाद पर यह मुल्क बना है, और ये हिंदू दुश्मनी को बरकरार रखना चाहते हैं। उसी के बुनियाद पे जो है ना, ये इन्होंने पूरा जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। पाकिस्तान के लोग आर्मी के साथ नहीं हैं, ये एक बिल्कुल माफिया आर्मी है, और इन्होंने जो है सबका जीना आराम किया हुआ है, और ये जो है लूटमार करने वाली आर्मी है, बिजनेस करने वाली आर्मी है। अब ये इनको जो है, मैं आपको एक एड्रेस दे देता हूँ, वो आप एड्रेस नोट कर लें। उस एड्रेस का नाम है GHQ रावलपिंडी। GHQ रावलपिंडी के जो ये जनरल हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों का जीना आराम किया हुआ है और आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बिल्कुल जंग के दाने पे खड़ा किया हुआ है, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान का फौज है। जब उस GHQ का जो एड्रेस है उसको जब तक कोई सबक नहीं देगा तो ये इंसान नहीं बनेंगे। हिंदुस्तान ने तो ये सोचा था कि हम अपना जिस्म का टुकड़ा काट के इनको दे देंगे तो ये इंसानों की तरह रहेंगे, कि इंसानों की तरह का एक मुल्क होंगे, समझे ना। ये यूनाइटेड नेशन के कवर के नीचे ये अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों के लाशें फेंकते हैं, हमारा जेनोसाइड करते हैं, ह्यूमन राइट्स जो है ना अब्यूजेस करते हैं, उस वक्त इनको यूनाइटेड नेशन जो है नजर नहीं आता है। बिल्कुल। अब जो है बिल्कुल हिंदुस्तान जो है वो अपने सही ट्रैक पे जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप ये होगा कि जब ये आपके ऊपर जो है रिटेलिएशन करेंगे तो हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल अपने वो कमर कस ले और इनको ऐसा सबक दे कि ये आपके देखें, जब तक ये मुल्क रहेगा ना आप चैन से जी सकते हैं ना बलोच चैन से जी। और ये भारत की तरफ से पूरी कोशिश है कि ऐसे आतंकिस्तान को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, उसका सफाई किया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। BLA ने पाकिस्तानी सेना